अब लग रहा है कि मैं अपनी मां को लेकर कश्मीर जा पाऊंगा। बदलाव साफ देखा जा सकता है कि लाल चौक पर झंडा फहराना कठिन था। अब पूरे कश्मीर में राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा फहराया जाता है। शांति से परिवर्तन लाने में थोड़ा वक्त लगेगा, मगर बदलाव आ रहा है। फिल्म कश्मीर फाइल्स ने लोगों को कश्मीर के बारे में पूछने के लिए मजबूर किया है। हम कश्मीरी पंडित हिंसा में विश्वास नहीं रखते, हम बुद्धि कौशल से ही फिर से कश्मीर में रहेंगे। यह बात फिल्म अभिनेता अनुपम खेर शुक्रवार को अयोध्या में कही। उन्होंने यहाँ रामलला सदन हनुमान जी पर आधारित 21 एपिसोड की सीरीज का लोकार्पण किया। मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर धोती पहने दिखे, भगवान की आरती की। अनुपम खेर ने कहा कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। सनातन धर्म से हमें बहुत कुछ मिला है। अब हमारी बारी है कि मैं भी सनातन धर्म के लिए कुछ कर सकूं। 21 हनुमान मंदिरों पर वीडियो इसी दिशा में एक प्रयास है, जिसे प्रिया गुप्ता ने तैयार किया है। मेरा प्रयास है कि आज की युवा पीढ़ी सीरीज से प्रेरित होकर ऐसे स्थानों पर भी पहुंचे। वो वातावरण में महाभारत रामायण की कहानियाँ सुनने को मिलती थी, हनुमान चालीसा पढ़ना होता था, गायत्री मंत्र की शुरुआत होती थी। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया, अपने प्रोफेशन की तलाश में कहीं और निकल गए, फिर और निकल गए। मैं उनको प्रिया जी को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ। मैं देखता था कि इनकी हर तस्वीर कभी इस मंदिर में, भारत के इस भाग में, कभी उस मंदिर में। तो आज से 8-9 महीने पहले मैंने इनसे कहा कि आप मुझे मिलिए, और मैंने कहा ये जो आप ज्ञान इकट्ठा कर रही हैं, वक्त आ गया है कि इसको दुनिया तक पहुँचाना चाहिए। फिर उन्होंने हमसे कहा कि कैसे, तो मैंने कहा हम इसको प्रोड्यूस करेंगे, हमारी कंपनी अनुपम खेर स्टूडियो, और मैं खुद इसकी जो है कमेंट्री है मैं खुद दूंगा। इसमें मैं सूत्रधार का रोल करूँगा, और ये 5-5 मिनट की वीडियो हम बनाएंगे। तो 21 हनुमान मंदिर पर हमने इस श्रृंखला से शुरुआत की है हमने। और चूँकि गढ़ी से हमने शुरुआत की है, इसलिए यहाँ पर आज इसका उद्घाटन करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ की प्रेस को बताना बहुत ज़रूरी था, और अयोध्या में कभी आया नहीं था, और ये भी एक लालच था, और मैं आया। और अभी यहाँ पर जब ये प्रोग्राम चल रहा था, तो मुझे फिर याद आया कि मेरा पहला अभिनय का जो रोल था वो रामलीला में हनुमान जी का, मैं एक वानर था 4-5 साल की उम्र में। और ये बेसिकली क्या है कि हम बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से भारतवासी यहाँ आते हैं, और उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। जैसे हमारे खानों की जगह, फूड में आप यहाँ जाइए चाइनीज़ के लिए, मुगलई के यहाँ जाइए। उसी तरह से मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट कि आप अपने मंदिरों के लिए कहाँ जाइए, आप सनातन के लिए कहाँ जाइए। वो ही एक प्रयास है, और वो प्रयास हमको करना पड़ेगा और दुनिया तक पहुँचाना। अनुपम खेर ने कहा कि जो व्यक्ति जिस परिवेश में पला बड़ा होता है, उसका प्रभाव उसके जीवन पर वैसा ही होता है। मैं भी सनातनी परिवार में जन्मा, जहाँ हमारे दादाजी रामायण महाभारत की कथाएं हमें सुनाते थे। बचपन में जब मुझे इन बातों का पता भी नहीं था, तब मैं रामलीला में बाल हनुमान बनता था। मेरी कोशिश है कि 21 भगवान शिव और भगवान कृष्ण के मंदिर पर भी श्रृंखला तैयार की जाए। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बारे में कहा, यदि बुलाया गया तो मैं भी इस ऐतिहासिक अवसर पर रहना चाहूंगा। यह आसानी से नहीं बल्कि बहुत संघर्ष से मिला है, हमें बलिदान देना पड़ा है। कल जाऊंगा वहाँ पर, निर्माण में माथा टेकूंगा। हम सब ने टेलीविजन पर देखा था प्रधानमंत्री ने कैसे नींव से पूजा की थी, और कल जाकर मैं अपना मेरी माँ का सपना पूरा करूँगा। उन्होंने कहा था कि मुझे ले चल, तो शायद मैं अगर मुझे निमंत्रण मिला तो मैं उनके साथ जरूर कल आना चाहूँगा। और 2 चीज़ें निकलती हैं मुँह से जब हमें किसी चीज़ का एहसास होता है। एक होता है वो मेरी माँ, और दूसरा निकलता है। तो ये हमारे कहीं ना कहीं खून में है, तो अपने आप ही निकलता है, हाय राम, ओ राम, ओ राम। तो ये जो है, ये दुनिया तक पहुँचाना बहुत जरूरी है। विश्व का सबसे बड़ा देश होगा, और ये सच बात है। और ये सिर्फ मैं जोश में नहीं कह रहा। अब आपको पता ही है कि कैसे हमने G20 का आयोजन किया, कितने हमारे लिए गर्व की बात है कि हम सिर्फ 70 साल पुराने देश हैं, और इतने देशों में इतने सालों में हमने इतनी तरक्की की है। तो ये हर दिशा में हमारे को जाना चाहिए। अभिनेता अनुपम खेर ने रामलला सदन देवस्थान के प्रांगण में रामलला मंदिर में दर्शन, पूजन और आरती की। इसके बाद हनुमानगढ़ी में भी पूजा अर्चना की। यहाँ उन्हें जगत गुरु रामानुचार्य डॉक्टर राघवाचार्य ने आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मंगल भवन के महंत रामभूषण दास कृपालू, बड़ा भक्तमाल के महंत अवधेश किशोर दास आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इसके बाद अनुपम खेर ने हनुमानगढ़ी में दर्शन, पूजन और परिक्रमा की। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।